नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कार्तिक माह में प्रतिदिन तुलसी मैया की पूजा कैसे की जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तुलसी के आसपास में साफ सफाई कर देंगे और गमले के अंदर भी हम साफ सफाई कर लेंगे। फिर हम तुलसी मैया की पूजा करेंगे। जब हम किसी भी वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें सबसे पहले जल सींचना होता है। मैंने यहाँ पर तुलसी मैया को जल सींच दिया है। जल हमें थोड़ा सा ही सींचना है क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं। सर्दियों में ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। यदि आपका गमला बड़ा है तो आप गमले के अंदर भी दीपक जला सकते हैं या नीचे जला सकते हैं। फिर हमें तुलसी मैया को चुनरी उठा देंगे। जब हम कार्तिक महीने में पहले दिन तुलसी मैया की पूजा करेंगे उस दिन ही हमें चुनरी उठा देनी है। जो नवरात्रों की चुनरी होती है वो भी आप तुलसी मैया को उठा सकते हैं या आप दूसरी भी लेकर वो भी उठा सकते हैं। फिर हम तुलसी मैया को भोग चढ़ा देंगे। भोग में आप कोई भी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं या मिठाई नहीं है तो आप घर में जो चीनी है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं, फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास सामग्री है उसका आप भोग लगा सकते हैं। फिर हम तुलसी मैया को कलावा समर्पित कर देंगे। यदि आपने पहले से तुलसी मैया को कलावा बांध रखा है वो खोल दीजिए और नया बांध दीजिए। फिर हम कुमकुम से तुलसी मैया को तिलक कर देंगे। कार्तिक महीने में तिल का बहुत महत्व है तो हमें तिल जरूर चढ़ाना चाहिए। जब हम कार्तिक महीने में तुलसी मैया के पास दीपक जलाएंगे उसमें हमें तिल जरूर चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। फिर हम फूल चढ़ा देंगे। यदि आपके पास फूल नहीं है तो आप बगैर फूल भी पूजा कर सकते हैं। फिर हम तुलसी मैया की आरती कर लेंगे। यदि आपको आरती आती है तो आप आरती गा सकते हैं। यदि आरती नहीं आती है तो आप क्लॉकवाइज घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर तुलसी मैया से क्षमा याचना कर लेंगे। पूजा करने के बाद हम तुलसी मैया को परिक्रमा कर देंगे। यदि आपके तुलसी मैया के गमले के पास परिक्रमा लगाने के लिए जगह नहीं है तो आप जहां पर पूजा कर रहे हैं वहां पर भी घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं। कार्तिक महीने में हमें तुलसी मैया की इसी तरह से प्रतिदिन पूजा करनी है। यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो प्रतिदिन आपको तुलसी मैया की पूजा करनी ही है। यदि आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं तो भी आप तुलसी मैया की पूजा कर सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर तुलसी मैया से क्षमा याचना कर लेंगे। ये कार्तिक महीने में प्रतिदिन तुलसी मैया की पूजा करने का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।